नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। छात्र संघ चुनाव 2021-20 का 21 अब पूरा अपने शबाब पर है। छात्र संघ चुनाव का जो प्रचार था वो अब से 4 बजे बंद हो जाएगा, यानी 30 घंटे पहले ये प्रचार रोक दिया जाएगा, जो कि 25 फरवरी को वोटिंग होनी है। छात्रों के भीतर किस तरह का मुद्दा चल रहा है और क्यों वो इस बार छात्र संघ चुनाव में वोट करेंगे, किसको करेंगे, ये तो बात की बात है, ये जनादेश है, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन क्यों करेंगे और उनका मुद्दा क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरे साथ आप देखिए कि ये डब्बा जो है ये यूँ ही खाली नहीं हुआ है, यहाँ से कुछ मटेरियल निकाला गया है और मटेरियल बाहर से आया था, कुछ रेस्टोरेंट से आ रहा है, कुछ और बड़े नामी रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनाल्ड जिसको कह रहे हैं वहाँ से आ रहा है। तो लोग खा पी कर बाकायदा वोट करने के मूड में हैं और ये तमाम तरह की मीटिंग्स ये ले रहे हैं कि किस तरह से वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज के बाद ये छात्र यहाँ से चले जाएंगे। छात्र नेता भी लगातार जमकर प्रचार कर रहे हैं, पैरों पर गिर पड़ रहे हैं। देखिए, वोट का सवाल है तो किसी भी तरह तो वोट तो चाहिए, अब चाहे हाथ जोड़ कर दें या पैर, किसी भी तरह। लेकिन हम थोड़ा सा चलते हैं वहाँ पे और वहाँ कुछ छात्राएं हैं, उनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। कुछ तो गपशप करने में लगे हुए हैं, लेकिन बर्गर वगैरह खा रहे हैं। तो ये बर्गर कहाँ से आया ये तो हम नहीं पूछेंगे, तो ये गोपनीय है और यहाँ पे अशिष्ट टोली भी चल रही है। तो देखिए, अब सवाल थोड़ा इन्हीं से होगा, क्योंकि ये छात्राएं हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि वोट का जो मुद्दा है, नहीं बिल्कुल एप्लीकेशन आप देते रहिए। अच्छा, ये बता दीजिए, हम नहीं पूछेंगे बर्गर पिज़्ज़ा के बारे में, हम सवाल अच्छा नहीं खाएंगे, कोई बात जो खाया हो। ये बताइए कि चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार का। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक देंगे। हाँ, बताएं आप। देखिए भैया, गलत हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, ये घबराहट में हो सकता है, लेकिन देखिए छात्राएं अब अपना मुंह छिपा रहे हैं। ये सवालों से बचने का एक तरीका है, वो ये तरीका इसलिए अपना रही हैं क्योंकि उन्होंने भी बर्गर लिया है। अब वो ले रही हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, भाई देने वाले दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के भी संजय कुमार यादव। तो अब थोड़ा सा ये काफिला चले जाए तो हम आगे भी बात आपसे करेंगे। संजय कुमार यादव भाई, मेरे को संजय कुमार यादव के प्रचार तो भरसक चल रहा है, छात्र नेता भी प्रचार एकदम जम के कर रहे हैं, लेकिन हम आप थोड़ा सा बात करेंगे चुनाव को लेकर। हम बात करना चाहते हैं, आप यही विद्यापीठ की छात्रा हैं। देखिए, चुनाव विद्यापीठ का जो भी होता है ना, तब हमेशा ऐसे प्रचार करते रहते हैं, कुछ होता नहीं। कुछ कैसे होगा जब आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रही हैं, तो कुछ कैसे हो सकता है? संभव है कि कुछ हो? जैसे वो मान लीजिए प्रत्याशी खर्चा कर रहा है, तो किस उम्मीद से आपके लिए काम करेगा? आप कहेंगी, सवाल करेंगे तो सीधे तौर पे कह देंगे हमने तो आपको खिलाकर वोट लिया है, तो सवाल करने का तो कोई मायने ही नहीं रह जाता ना। तो यही कि आप हमसे सवाल करके हमें फंसा रहे हैं। नहीं, हम आपको नहीं फंसा रहे, ये बहुत सारे लोग ऐसे। ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते। थैंक यू। तो ये देखिए, सवालों से बचने का ये सीधा तरीका है। मजबूरी छात्र नेताओं की भी है, वो करें तो क्या करें। छात्रों का डिमांड है कि अगर वो बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खिलाते तो वो तो उनके हिस्से में नहीं आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे हो जाएगा जब आप प्रत्याशियों के जेब से बर्गर पिज़्ज़ा निकालेंगे तो उनसे काम कैसे करवा पाएंगे आप? ये सवाल बहुतों को चुभता है और चुभेगा भी, और ये सवाल हम बेबाकी से आपके लिए करते आएंगे, क्योंकि जब हमने वो सवाल किया तो बाकी छात्राएं वो पहले मुंह छिपाती नजर आई। और भी हम छात्रों से सवाल करेंगे, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि क्या आप इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे? ये छोटे स्तर पर हो रही राजनीति का सबूत आपके सामने है, लेकिन बड़े स्तर पर अगर आप सोचिए कि विधायक सांसद इस तरह से प्रलोभन देकर लोकतंत्र को खरीद रहा हो, तो आप किस तरह से लोकतंत्र की बात करेंगे? और संविधान में आस्था का जो सवाल लोग उठा रहे हैं वो कैसे बचेगा? कौन से कोर्स के हैं? LLB कोर्स का। ये बताइए, थोड़ा संवैधानिक नजरिए से बताइए कि इस चुनाव में जो बर्गर पिज़्ज़ा बना कितना वैधानिक है? क्या ये इससे लोकतंत्र? लड़के फोन से खुद मांग रहे हैं, लड़के पर लड़के को समझना चाहिए। ये बताइए, ये प्रत्याशियों की मजबूरी हो जाएगी है? हाँ जी। तो ये बताइए कि आप वोट किस आधार पर करने वाले हैं? हम वोट करवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे मेरा मन नहीं है। नहीं, मन कैसे नहीं? इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी माहौल एकदम उत्सव जैसा है, प्रत्याशी लगातार प्रचार कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं, वोट नहीं करेंगे तो इसका क्या मैसेज है? आप क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? अरे क्या इसमें वोट करें, कोई फायदा है नहीं, कोई काम करता नहीं है, बहुत कम ही लोग इसमें काम करते हैं।
किसी के भी देख तो लीजिए। काम कैसे करेंगे जब वो अपने काम के हिस्से का पैसा बर्गर पिज्जा में खर्चा कर रहे हैं, तो काम कैसे करेंगे? आप बता, आप समझ सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मांगते हैं फोन करके, तो इस तरह से काम कैसे होगा? अरे इसका तो कोई विकल्प है? हर छात्र नहीं ना मांगते हैं, हर छात्र नहीं मांगते हैं। 100 में से 20 लोग 25 लोग मांगने वाले हैं, हर छात्र नहीं। किनारे से बनो भाई। खोलकर मांग रहे हैं। तो संविधान में और लोकतंत्र में मुंह खोलकर बर्गर पिज्जा का ऑर्डर देने वाले भी लोग हैं। छात्र नेता लगातार प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, लेकिन ये प्रचार का आखिरी टाइम है और इसके बाद 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पूर्व छात्र। तो किस आधार पर आप लोग प्रत्याशियों का प्रचार करें, क्योंकि आप दबाव भी होगा क्योंकि प्रत्याशी को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए आप लोगों को मैदान में उतारा। मुद्दा क्या लेकर, छात्रों के बीच क्या लेकर बताइए? हम लोग का मुद्दा यही है कि लड़कियों के लिए स्पेशल व्यवस्था चाहिए कि मतलब उनको गार्ड मिले, मतलब अलग से, मतलब एक जैसे पुरुष के लिए एक व्यवस्था तो लड़कियों को मिल रही है बर्गर पिज्जा की, हमने देखा है पार्क में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग गरीब प्रत्याशी है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ के छात्र हैं ना, तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में? आप तो प्रचार भी कर रहे हैं। ये शिक्षा का मुद्दा है हमारे जो भैया शिक्षा का तो केंद्र है ही, शिक्षा में क्या? तो ऐसे शिक्षा नहीं मिली, टीचर आते हैं पढ़ाते नहीं है, चले जाते हैं। तो लोग बड़े भैया लोग आते हैं तो टीचरों को बुलाते तब हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे बहुत बार पढ़ाई भी नहीं होती, खाली क्लास में हम लोग जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, शिक्षक आते हैं नहीं आते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, बहुत पहले से आपके समय से भी यही सब सारी मुद्दे चल रही हैं, मुद्दे का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? ये केवल नारों में इसमें क्या है ना कि इसका समाधान बताइए। समाधान इस बार जरूर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब देखिए पूरे फैकल्टी में अगर अध्यक्ष भी हमारा होगा, उपाध्यक्ष भी हमारा होगा, अगर सभी लोग एक साथ होंगे तो ये मुद्दा एक ही बार में कंप्लीट होगा। बार इसी मुद्दे पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये मानकर चले? ये इस बात को मुद्दा ये बात खत्म होना है। चलिए ठीक है। तो चुनाव प्रचार का भी समय खत्म हो रहा है। ये जो चुनाव है इस बार का, ये थोड़ा सा नेशनलाइज कर दिया गया है। बड़े बड़े, चाहे NSUI की बात करें, ABVP की बात करें, छात्र सभा की बात करें, उनके तरफ से पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं और वो लगातार यह चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हमने आपको छात्रों से और छात्राओं से भी बात करके दिखाया है कि वो किस तरह से इस चुनाव को लेते। देखिए, छात्र और छात्रा जो वोटर्स हैं यहाँ के, वो कितने सीरियस हैं, वो भी आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि सवालों का बचाव करते हुए वो मुंह छिपा रहे हैं। छात्र नेताओं के जो समर्थक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की है और किस तरह से वो पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है। अंतिम समय है जब हम ये आपको रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, तो आपसे थोड़ी ही देर बाद ये चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कैंपस पूरी तरह शांत हो जाएगा और अब जो समय मिलेगा वो घर घर प्रत्याशी जाकर जनसंपर्क करेंगे। और प्रत्याशियों के बीच में एक उत्सुकता ये है कि वो छात्रों के बीच कैसे जुड़े और किस तरह से अपने प्रचार अभियान को तेज करें, क्योंकि एक दिन का समय मिल रहा है, 30 घंटे और समय मिलेंगे। उसके बाद 25 फरवरी को वोटिंग होगी और वोटिंग में किस मुद्दे को उठाया जाए, किस तरह से अपने पक्ष में वोटिंग कराया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आगे भी ये हम आपको चौराहे का हाल दिखा रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, एक से एक रणनीति बना रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये जो पुलिस है वो भी तैनात की गई है, लेकिन यहाँ एक चुनाव में मठाधीशों की बात हो रही है कि मठाधीश इस चुनाव को मैनेज कर रहा है। वो कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं, और बाहर से भी कुछ लोग प्रचार के लिए बुलाए गए हैं, तो एक दो लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ बाहर ही घूम रहे हैं, हाथ में आईडी कार्ड लगा के सबको, ये बाहर ही घूम रहे हैं। चाय की दुकान है, बोया का माइक है ना, बोया की दुकान है, वो यहाँ के प्रचार 200 रुपये में वाले ये आके प्रचार कौन सा मॉडल है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके
चलाने का काम करता मतलब है। एक तरह से रसूख दिखाने की कोशिश है। पूर्ण रूप से सत्ता में अगर भाजपा को अपना रसूख दिखा रही है तो मुकदमा करा देंगे। मेरे साथ रहो, हॉस्टल में लड़कों को धमकाया जा रहा है। समाजवादी वाले ये हैं, तो हर जगह हो रहा है, केवल ऐसा नहीं कि एबीवीपी के लोग या भाजपा के लोग कर रहे जिसकी सत्ता है वही ज्यादा कर रही है। हैं। ये आपको लगता है? लीजिए, समाजवादी वाले हैं, सुबह सुबह कापा अपना लगा के समाजवादी झंडा लगा के आगे खड़े हो जा रहे हैं, हॉस्टल के बाद हाथ पर खड़े रह रहे हैं। अब देखिए ना, तो मुद्दा गायब हो गया, मतलब कि आरोप प्रत्यारोप पूर्ण रूप से मुद्दा गायब हो चुका है। छात्रों का क्या मुद्दा है? जाति का मुद्दा बना हुआ है, रसूख का मुद्दा बना हुआ है, बड़ी गाड़ियों का मुद्दा बना हुआ है। कैमरा घुमा के देख लीजिए, एजेड होते हैं जिनके हम पोते पढ़ते हैं, वो लोग आके यहाँ प्रचार करने का काम कर रहे हैं। छात्रों को सोचना है कि जो हमारा मुद्दा लेके आएगा तो हमारे लिए काम करने का काम। तो भैया ये कह रहे हैं कि जो छात्रों का मुद्दा है वो गायब है, जिनके पोते पोतियां हैं वो भी प्रचार करने आ रहे हैं पूर्व छात्र बनकर, ऐसा इनका आरोप। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि छात्रों का चुनाव है तो छात्र इसमें कहाँ है? हमने वहाँ समर्थकों से बात की, उनमें कई पूर्व छात्र निकल गए, लेकिन छात्र वहाँ नहीं निकल रहे। और प्रशासन का क्या रवैया है वो आप ये देखिए कि ये जो भी पंपलेट वगैरह यहाँ गिराए गए हैं, ये सख्त हिदायत दी गई थी कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करने पर उनकी जो कैंडिडेचर है वो बर्खास्त, मतलब वो स्थगित करने की बात की। पर इसमें प्रशासन की मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीरता से वो इस पर बात कर रहे हैं। और हर एक पल जो चुनाव का प्रचार है वो अब तेज हो रहा है, क्योंकि समय बेहद कम है इस कैंपस में प्रचार करने का। जैसे ही आप देख रहे हैं कि सूर्य सीधे मेरे पीछे तरफ चला जाएगा, चुनाव का प्रचार बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये कैंपस का हाल हम आपको दिखा रहे थे, लगातार हम आपको और भी रिपोर्ट देते रहेंगे, और छात्र संघ चुनाव से जुड़ी सबसे पहले रिपोर्ट आप खबर तक देखते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।